अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ समरीन इशफाक एंड माय रोल नंबर इज़ 18362। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक छोटा सा कोड। सबसे पहले हम प्रोग्राम की स्टेटमेंट देखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, उसके बाद कोड, और फिर हम चलते हैं आउटपुट की तरफ। ये हमारे पास प्रोग्राम की स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में उसने कहा है कि राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम द यूज़र। यूज़र से हमने क्या करना है, यूज़र है जो वो एम्प्लॉय की सैलरी को एंटर करेगा। इट डिडक्ट द इनकम टैक्स फ्रॉम द सैलरी ऑन द फॉलोइंग बेसिस। उसने हमें कंडीशन दे दी गई है कि इन बेसिस पे जो इनकम टैक्स है वो सैलरी में से डिडक्ट होगा। अगर हमारी सैलरी 30,000 से अबव होती है तो हमारा 20% इनकम टैक्स है जो डिडक्ट हो जाएगा। अगर हमारी सैलरी 20,000 और 30,000 के बिटवीन होती है तो हमारा 15% इनकम टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। और अगर हमारी सैलरी 20,000 से बिलो होती है तो हमारा 10% इनकम टैक्स है जो वो डिडक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम का कोड। प्रोग्राम का कोड रन करने के लिए मैंने यूज़ किया है क्लिप्स। इसके अलावा हम नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं, और भी हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम का कोड देखते हैं। प्रोग्राम के कोड पे उसने लिखा, सबसे पहले इंपोर्ट कराया है स्कैनर क्लास को। स्कैनर क्लास जो हमारी इंपोर्ट होती है पैकेज के बाद, और क्लास जो हमारी होती है उससे पहले। तो स्कैनर क्लास इंपोर्ट कराने के लिए इंपोर्ट java.util.scanner। इंपोर्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है कि इंट्री पैकेज होता है। java.util जो हम यूज़ करते हैं प्रीएम्प्टिव टाइप का कोई भी जो हमारे पास इनपुट होती है उसे ऑब्टेन करने के लिए, लाइक हमारे पास इंट हो जाए, डबल हो जाए या स्ट्रिंग हो जाए। उसके बाद हमने स्कैनर क्लास है जो इंपोर्ट करवा लिया। उसके बाद हमने पब्लिक क्लास का नेम हमने सैलरी रख लिया है, और जो क्लास का नेम होता है वो हमेशा हमारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। उसके बाद आ रहा है हमारे पास मेन मेथड आ रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। तो हमारे मेन मेथड में पब्लिक हमारे पास एक असेस स्पेसिफायर है, और स्टैटिक जो हमारे पास एक कीवर्ड है, वॉइड जो हमारे पास रिटर्न टाइप, और उसके बाद मेन जो हमारे पास एक मेथड का नेम है। स्ट्रिंग args हम लोगों ने इसलिए यूज़ किया, अरे ऑफ स्ट्रिंग टाइप। ये हमारे पास अरे है एक स्ट्रिंग टाइप का अरे, तो हम लोगों ने इसलिए इसे यूज़ किया है। अब हम अपने जो इस प्रोग्राम में वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं उनको डिक्लेयर करवाते हैं। सबसे पहले हमारे पास सैलरी, टैक्स और नेट सैलरी के 3 वेरिएबल्स हैं, उनको डिक्लेयर करवाया। जो हमारे पास सैलरी है वो इंटीजर टाइप होगी। फिर उसके बाद हमारे पास टैक्स और नेट सैलरी जो होगी डबल टाइप में आ जाएगी, इसलिए हम लोगों ने इनको तीनों को अलग अलग डिक्लेयर करवा लिया। उसके बाद हम स्कैनर क्लास यूज़ करेंगे। स्कैनर क्लास इज इक्वल न्यू स्कैनर सिस्टम.इन जो हमने स्कैनर क्लास में यूज़ किया हुआ है वो इसलिए हमने यूज़ किया कि ये पास करवाता है पैरामीटर स्कैनर में। स्कैनर क्लास यूज़र को अलाउ करती है कि वो इनपुट ले फ्रॉम द कंसोल से इनपुट लेने के लिए। उसके बाद स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल स्कैन डॉट नेक्स्ट लाइन जो हमने यूज़ किया वो हमने यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ किया। तो अब हम स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन का फंक्शन उसने हमें और यूज़र से जो उसने इनपुट लेनी है उसके लिए यहाँ पे यूज़ कर लिया है। तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन जो है ये एक मेथड है। आगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ये आउटपुट शो करवाने के लिए यूज़ किया है। उसके बाद उसने कंडीशन लगा दिया कि अगर हमारी सैलरी जो होगी वो ग्रेटर दैन होगी 30,000 से, तो जो हमारा टैक्स है वो 20% डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि नेट सैलरी इज इक्वल उसमें से टोटल सैलरी में से हमारा जो टैक्स है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 0.02 इसलिए है कि हमने जो हमारा 20% टैक्स है ना, यानी कि जो हमारा 20 है उसे हमने डिवाइड कर लिया 100 के साथ। एल्स इफ अगर हमारी जो सैलरी है वो ग्रेटर दैन और इज इक्वल होगी 20,000 से, यानी 20,000 से 30,000 के बिटवीन होगी, उसने वो हमें बता दी थी कंडीशन स्टेटमेंट में, तो हमारा जो टैक्स है वो 15% जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। और ऐसे ही उसने एल्स की कंडीशन यूज़ करेगा। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो हमारे पास अगर हमारी जो सैलरी है वो 20% से बिलो होगी तो हमारा जो टैक्स है वो 10% डिडक्ट हो जाएगा। उसने उसके बाद सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन का फंक्शन यूज़ कर लिया। सैलरी, टैक्स और जो हमारे पास नेट सेल के वेरिएबल्स यूज़ हो रहे थे उसने इधर उन्हें यूज़ कर लिया। उन्हें यूज़ करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट प्रोग्राम की क्या आ रही है। तो इंटर ग्रोस सैलरी हमारे पास वो सैलरी होती है जिसमें से ना ही तो कोई टैक्स वगैरह डिडक्ट हुआ हो, यानी कि हमारी जो टोटल एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है वो हमारी ग्रोस सैलरी होती है। तो हम इंटर कर लेते हैं कि अगर हमारी सैलरी 32,000 होती है और हमारा उसने कहा था कि अगर हमारी 30 से अबव होगी तो इनकम टैक्स 20% डिडक्ट होगा, तो जो हमारी नेट सैलरी है वो 25,600 आ जाएगी। तो ये था हमारा कोड, उसकी स्टेटमेंट और उसकी आउटपुट। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे 20,000 तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे टैक्स एंटर कर देंगे। अगर हम यहाँ पे एंटर करेंगे 20,000 से बिलो तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 10% टैक्स डिडक्ट कर देंगे, तो हमारी जो नेट सैलरी है वो हमें शो हो जाएगी।